क्या प्रसंग आता है कि जब स्वयंवर की बात आई तो जनक जी ने राजा दशरथ जी को क्यों निमंत्रण नहीं भेजा जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। तो एक 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 दृष्टांत राम कथा में हर एक चौपाई पर बिना चौपाई से रामायण जी और जय मुनि भारद्वाज की जय तुलसी अवधेश। चौपैया नहीं आती स्वयंवर के लिए। जब निमंत्रण दिया तो सीधा विश्वामित्र जी उनको लेकर गए, राजा दशरथ जी को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया महाराज स्वयंवर के लिए उन्हें? क्योंकि एक बार क्या हुआ कि जनक जी ने उनकी जो एक वाटिका बनाई थी जहां से सीता जी ने पुष्प तोड़े थे, उस वाटिका में दुष्टता पूर्वक उसके एक बार नष्ट कर दिया गया किसी दुष्ट के द्वारा। कौन सी वाटिका? जहां पर सीता जी नित्य पुष्प तोड़ा करते थे, उस पुष्प के बगीचे में उसे नष्ट कर दिया था। तो किसी ने आकर कहा कि इसे पुनः हरा भरा अपन कैसे करें? किसने पूछा? जनक जी ने पूछा कि इस वाटिका को पुनः हरा भरा कैसे करें अपन? तो किसी संत किसी गुरुजन ने कह दिया कि ये इसको हम कर सकते हैं पुनः वापस। उनने कहा कैसे? उनने कहा कि एक कच्चे मटके से, जो इंसान कच्चा मटका जो होता है ना बिना पका हुआ, एक सूत में बांधकर कच्चे मटके से अगर कुएं का पानी इस पे छिड़क देगा तो यह वाटिका पुनः हरी भरी हो जाएगी। अब बताओ कि ये संभव है क्या? कच्चा मटका और उसमें धागा भी सूत का। तो कई देशों के राजा इस कार्य को करने के लिए आए और जो राजा आए उन राजाओं की लिस्ट बनती गई। फलाने देश के राजा आए, उनसे नहीं हुआ तो वो लिस्ट लग गई। ऐसे जो आए वहां पर विफल रहे। विफल तो रहना ही था क्योंकि काम भी कठिन था। अब ये जब सब दूर के राजा परास्त हो गए तो अंत में बात कहाँ आई? कहाँ आई? दशरथ जी के पास पत्र आया जनक जी का कि राजन, सभी दूर के जो देश के जो राजा हैं वे परास्त हो गए और हमें ये हरी भरी करने के लिए किसी ने कहा कि राम राम सब कोई कहे और दशरथ कहे ना कोई, और एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल। दशरथ जी कोई साधारण मानव नहीं थे। दशरथ जी अपने आप में प्रतापी थे। अब जो राम जी भगवान के पिताजी थे वो तो उन्होंने कहा कि हे भगवंत, अब आपसे अपेक्षा है कि आप हमारी इस बगीचे को, इस वाटिका को हरा भरा कर सकते हैं। तो ये जब पत्र आया और कहा कि फलाने फलाने देश के राजा यहाँ पर आकर के चले गए हैं और सभी परास्त हुए हैं। दशरथ जी के पास पत्र गया कि अरे ये बड़े बड़े राजा आकर के चले गए हैं, इतना बड़ा धर्म संकट, मेरा इतना नाम है और ये तो कार्य कठिन है। कौन सा? कच्चे सूत से, कच्चे मटके से कुएं से जल निकाल कर छीटने का। तो वे 7 दिन तक उनने भोजन नहीं करा। इस चिंता में राजा दशरथ जी ने भोजन नहीं करा और अपने भवन से बाहर नहीं गए इस चिंता में कि दशरथ नाम के प्रतापी राजा, उन्हें चिंता हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी भी उस लिस्ट में नाम आ जाए। इस चिंता में 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, भोजन नहीं करा। और जब 7 दिन हो गए तो उनका जो एक सफाई कर्मी होता है, मेहतर जी से जो सफाई कर्मी कर्मचारी था ना वहां का, महल का, उसने कहा कि मुझे राजा साहब से मिलना है, राजा दशरथ जी से मिलना है। उन्होंने कहा क्यों? वे अभी किसी से नहीं मिल रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनने कहा कि मुझे मिलना है, सैनिकों से कहा। उनने कहा कि अभी किसी से भी नहीं मिल रहे हैं। उनने कहा मेरा निवेदन है, एक बार मेरे राजा के दर्शन करना चाहिए। वो सफाई कर्मी जिद करी और राजा दशरथ जी के पास आया। राजा दशरथ जी के पास आया और उन्होंने कहा कि राजा साहब ये सफाई कर्मी आपसे मिलना चाहता है। उन्होंने कहा कि अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे मेरा मन अभी ठीक नहीं है, उसे कहो कि अपना काम करे, बाद में मिलेंगे। उन्होंने कहा कि महाराज जी आपसे मिलने की बहुत जिद कर रहा है। उन्होंने कहा कि चल ठीक है। आया और आया कहो भाई क्या बात है। उन्होंने कहा कि हे राजन, आपको ऐसी क्या चिंता है कि जिससे आपने 7 दिनों से अन्न का एक कण ग्रहण नहीं किया? तो
राजा दशरथ चकित रह गए कि इसको कैसे पता चला कि मैंने 7 दिनों से भोजन नहीं करा है। उन्होंने कहा कि तुमको कैसे पता कि मैंने 7 दिनों तक भोजन नहीं किया है? उन्होंने कहा कि प्रभु आपके सेवक है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी सेवा करती आ रही है। उन्होंने कहा कि मैं एक सफाई कर्मी हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। हे राजन, आप मुझे आपका धर्म संकट तो बताओ कि बात क्या है, आपको चिंता क्या है कि आप 7 रोज से आप भोजन नहीं कर रहे हो? उन्होंने कहा कि तू पहले ये बता कि तुझे पता कैसे चला कि मैंने 7 रोज से भोजन नहीं करा। उन्होंने कहा कि राजन, मेरी 3 पीढ़ी आपकी सेवा में जो है बीती है, और आप जो भोजन करते हो और उस भोजन के बाद जो झूठन बचता है उसे खा करके हम अपना जीवन यापन करते। इससे गंभीर गंभीर दृष्टांत है महाराज। क्या कहा उस सफाई कर्मी ने कि प्रभु 7 रोज से आप भी भूखे और मैं भी भूखा हूं। राजा दशरथ चकित रह गए। उन्होंने कहा कि अरे तुमने भोजन नहीं किया और तुम मेरे जो भोजन जो बचता है उसमें कभी तो बचता भी नहीं है। मेरी 3 पीढ़ियां हो गई महाराज कि आप अगर उसमें एक कोल भी छोड़ते हो वो कोल खा कर इतना सत्य था उसमें। उन्होंने कहा कि राजन आप बताइए, आप भोजन करो, आप नहीं करोगे तो मैं भूखे मर जाऊंगा। आपकी धर्म संकट, आपकी विडंबना बताने की कृपा करो। राजा दशरथ जी के नेत्रों से इतना तूने 7 दिन से भोजन नहीं किया, मेरा सफाई कर्मी, और मुझे आज पता चल रहा है। हाँ राजा, हाँ महाराज, हम आपके सेवक हैं, और मैं ही नहीं मेरे पिता और उनके पिता भी आपका जो झूठन आपकी थाली का जो बचता है उसे खा करते हैं जीवन यापन। ऐसा दृश्य देखा महाराज तो राजा दशरथ जी ने तुरंत बताया कि मेरे साथ ये धर्म संकट है। हे सेवक, मैं इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सभी राजा मेरे राज्य की हस्ती हो जाए। उन्होंने कहा अरे राजा साहब इतनी सी बात? उन्होंने कहा मैं जाऊं? अरे तुम जाके क्या 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 लजवाओगे क्या मुझे? राजा साहब आपका सिर ऊंचा करके आऊंगा, आपका नाम रोशन करके आऊंगा, आप मुझे सेवा का मौका तो दो। उन्होंने कहा देख, राजा ने सोचा कि ऐसे भी तो अगर नहीं जाऊंगा तो भी किल्ली है कि मैदान छोड़कर भाग गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें विश्वास है? वो सेवक ने कहा कि हाँ राजा, वो उसको भेज दिया और एक पत्र लिख दिया, गीत भेज दिया कि हमारा सेवक आ रहा है और ये सेवक जो है आपका काम पूरा कर। अब भाव ये बना महाराज कि ये सेवक वहां गया और उनने कहा कि कहाँ है वो बगीचा? उनने कहा ये रहा। चलो, और वो कुआं कहाँ है? ये रहा। लाओ मटकी, लाओ मटकी, लाए, लाओ सूत, लाओ। बांध दिया और बांधने से पहले कि हे परमपिता परमेश्वर, अगर मैंने और मेरी पीढ़ी ने 3 पीढ़ी से मात्र राजा दशरथ का झूठन खा करके अपना जीवन यापन किया है, अगर हमारे अंदर सत्य है तो ये आप जो है ये कार्य सिद्ध होना चाहिए। ऐसा करके जल छोड़ दिया, सूत बांधा और डाला कुएं में, और तुरंत क्योंकि सत्य था महाराज, सत्य था, और वो मटकी से जल ले लिया और जल वाटिका में, वाटिका पूरी, और जब हरी भरी हो गई महाराज तो राजा जनक जी बड़े चकित रह गए और इधर से राजा दशरथ जी का नाम रोशन हो गया, वाहवाही हो गई। और सेवक आया और कहा कि राजा साहब, महाराज अब भोजन कीजिए आप। राजा दशरथ बड़ा चिंता, अरे तुम्हें क्या करा रहे मेरे सेवक? अब ये तो उनने कर दिया, लेकिन अब यहाँ राजा जो जनक थे, सीता जी के पिताजी, वे डर गए, स्वयंवर में नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि नहीं भैया, उनको नहीं छेड़ना, उनको नहीं छेड़ना। इतना बड़ा कठिन कार्य जो बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं कर पाए, वो उनके एक सफाई कर्मी ने ही कर दिया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी सीता के स्वयंवर में फिर किसी सेवक को भेज दे। दशरथ जी को निमंत्रण नहीं भेजा, वो तो विश्वामित्र जी अपने आश्रम से चीजें लेकर वहां पहुंच गए। वहां पर रास्ते में माता अहिल्या का कल्याण हुआ, वहां गए, स्वयंवर हुआ, माता